गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज 10.2 के 16 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17. द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week at a rate of 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rate of 16 liter, assuming a linear relationship between selling price and demand. Now selling price is 14 per liter and demand is 980 liter. Second, selling price is 16 liter and demand is 1220 liter. Now this is nothing but the linear relationship. That means जो रिलेशन आ रहा है वो क्या, एक लीनियर इक्वेशन आएगी. नाउ जब हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा. लीनियर रिलेशनशिप है, दैट मीन्स एक जैसे सेलिंग प्राइस है, इसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और जो हमारी डिमांड है उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे. ठीक है, इस तरह से करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन. नाउ हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर. देन जब रिलेशन आ जाएगा और हमारी इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी सेलिंग प्राइस है पर लीटर उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर हम क्या डिमांड को फाइंड आउट कर देंगे. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेट अस सपोज करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं सेलिंग प्राइस एंड वाई एक्सिस पे लेते हैं डिमांड. नाउ बिकॉज लीनियर रिलेशनशिप है, दैट मीन्स ये एक लाइन होगी. तो सपोज करते हैं इस तरह ये एक लाइन है और व्हेन सेलिंग प्राइस इज 14 पर लीटर, 14 पर लीटर और 14 पर लीटर पे सेलिंग प्राइस है तो उसकी डिमांड दैट विल बी 980. समवेयर हमारे पास एक पॉइंट क्या आ जाएगा, 14 एंड 980. व्हेन सेलिंग प्राइस इज, देन सेकंड क्या, सेलिंग प्राइस इज 16. जब 16 रुपीज़ पर लीटर है, देन 16 पे हमारे पास डिमांड क्या होगी, दैट विल बी वाई पे हम डिमांड लेंगे, दैट इज 1220. तो जो पॉइंट आ जाएगा दैट विल बी 16 एंड 1220. सो एक इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे. यहाँ से हम टू पॉइंट्स गिवन हो गए हमारे पास. तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. लेट द सेलिंग प्राइस will be along x-axis and demand will be along y-axis. Then a point is 14,980 and B point is, B point ले रहे हैं हम, that is this is A point and this is B point. B point is 16,1220. Now equation of line. Now equation of line, that is y minus y1. y1 is equal to 980 equal to y2, that is 1220 minus y1, that is 980. by using the 2 point form का यूज़ करें हम, अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, दैट इज इक्वल टू 14. नाउ y माइनस 980 इक्वल टू, नाउ माइनस करते 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 8 4 and 11 minus 9 2 upon 2, 16 minus 10 x minus 14 and इसको डिवाइड कर देते हैं. वी विल गेट y minus 980 इक्वल टू
120 अंदर मल्टीप्लाई x माइनस 1400, 14 2s are 28 and 14 1s are 14 and 2 16. Therefore y is equal to 120x minus 1680 plus 980. Then y is equal to 120x minus 0 800, 8 minus 80, then 16 minus 9, that is 7. So this is nothing but the इक्वेशन ऑफ लाइन. ये जो इक्वेशन है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन आ गई. नाउ पूछा क्या गया है कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज एंड सेलिंग प्राइस कहाँ ले रहे हैं हम, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एक्स इज गिवन. सेलिंग प्राइस एक्स इज 17 रुपीज़ पर लीटर. ठीक है. देन वाई डिमांड फाइंड आउट करनी है हमने. देन वाई इज इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 700. y is equal to 1700, 17 2s are 34, 17 1s are 17 and 3, that is 20 minus 700. Now 700 minus करते हैं तो y will be 0 minus 0, 14 minus 4 minus 0 4, then 20 minus 7, that is 1340. So this is the demand. इतनी लीटर्स डिमांड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन है कि दिस इज़ नथिंग बट द लीनियर रिलेशनशिप. सो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है उसको एक्स एक्सिस पे ले लिया, डिमांड को वाई एक्सिस पे. देन जब सेलिंग प्राइस 14 रुपीज़ है, डिमांड हमारी दैट इज़ 980. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. व्हेन सेलिंग प्राइस इज 16 रुपीज़, देन डिमांड विल बी 1220 एंड बी विद द पॉइंट 16 1220. लीनियर रिलेशनशिप निकालते तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई बाय 2 पॉइंट फॉर्म से. बाय 2 पॉइंट फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया. देन कंडीशन क्या है कि इफ सेलिंग प्राइस इज 17 रुपीज़ पर लीटर, देन व्हाट विल बी द डिमांड. तो सेलिंग प्राइस एक्स, क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस तो एक्स ले लेंगे, 17, वहाँ से डिमांड हमारे पास क्या आ गई 1340 लीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. फॉर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं. पी ए बी इज द मिड पॉइंट. सो ए बी इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट. अब कौन से लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, बिटवीन एक्सिस, यानी दो एक्सिस के बीच में जो लाइन है उसका मिड पॉइंट गिवन है. शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2. नाउ इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम. लेट अस सपोज ये हमारा एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट ये है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस. तो दो एक्सिस के बीच लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, ये है, दैट इज ए और बी ले लेते हैं. नाउ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. लेट अस सपोज पी यहाँ पर पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, एंड मिड पॉइंट इज गिवन बाय ए बी. नाउ क्लियरली क्योंकि ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स जो एक्स एक्सिस पे जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, x, 0, बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ पर कर रहा है. तो एक्स एक्सिस पे x होगा और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. सिमिलरली वाई एक्सिस पे जहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 एंड y की कुछ वैल्यू होगी. लेट्स y की वैल्यू दैट इज y. ठीक है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं. लेट A and B be the point where line intersect the axis on y axis and x axis रिस्पेक्टिवली. हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है दैट इज ए एंड एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है दैट इज बी. नाउ कोऑर्डिनेट
ऑफ ए, दैट इज ए के कोऑर्डिनेट 0 y, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एंड बी दैट इज एक्स कॉमा 0, वेयर पी ए बी बी द मिड पॉइंट. नाउ वी विल यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला. इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं. नाउ पी ए बी मिड पॉइंट है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज x1 प्लस x2, यानी 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड y बाय 2. नाउ ये दोनों एक ही पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू a एंड y अपॉन 2 इज इक्वल टू b. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2a and y is equal to 2b. Now equation of line. Now equation of line AB. जो ये AB लाइन है उसकी इक्वेशन लेते हैं. Now equation of line is nothing but 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं है, दैट इज y माइनस y1. Now y1 इसको ले लेते हैं, y1 इज y, ठीक है. Now y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. नाउ सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, y माइनस y1. नाउ y1 है, ये y है, एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 2b इक्वल टू, नाउ y2 here, y2 is 0 minus y, and 0 minus y is nothing but 2b upon x2. now x2 ये x है, एंड x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी, दैट इज 2a माइनस 0 इंटू एक्स माइनस x1, और x1 क्या, दैट इज 0. देन y माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 2a into x. Now 2 cancel, therefore y minus 2b is equal to minus b upon ax. Now a से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस बी एक्स. 2ab को वहाँ ले जाते हैं, बी एक्स को इधर लेकर आते हैं, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2ab. और थ्रू आउट हम क्या करते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं, ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए बी. नाउ ए से ए कैंसिल, वाई अपॉन बी प्लस बी से बी कैंसिल, एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए बी कैंसिल 2. सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यही तो हमने प्रूव करना था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. पॉइंट आर एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस. सेम लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस वैसी है. नाउ मिड पॉइंट नहीं, अब क्या है, रेशो है, दैट इज डिवाइडेड इन रेशो 1:2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सेम इसी तरह का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं एंड लाइन सेगमेंट लेते हैं बिटवीन द एक्सिस. अगेन ए पॉइंट, सिमिलरली ए पॉइंट क्या होगा, नो नीड टू एक्सप्लेन, दैट इज 0 y, एंड यहाँ पर जो बी पॉइंट है दैट इज x 0, और एक पॉइंट दैट इज r. ये r पॉइंट क्या है, दैट इज h एंड k. ये डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशो में. तो जब रेशो में डिवाइड करते हैं तो वी विल यूज, और वी यूज टू द सेक्शन फॉर्मूला. वी मस्ट यूज सेक्शन फॉर्मूला जब व्हेन रेशो इज गिवन. तो रेशो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट हम निकाल लेंगे. एक्सप्लेन सेम कर लेते. लेट ए बी द लाइन सेगमेंट between the axis, then then coordinate of
coordinates of A 0y and B x0, where R HK divides the AB in ratio 1:, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2 रेशो, ठीक है। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट R, नाउ R के कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज एच के, एंड इक्वल टू R के ही कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। इसको m लेते हैं, इसको n, तो m इंटू एक्स इससे होगा, प्लस n 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 2 + 1, इस तरह से m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 डिवाइडेड बाय m + n। तो यहाँ पर m क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 2 इंटू x डिवाइडेड बाय 1 + 2। अगेन y के लिए 1 × y प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाय 1 + 2, then hk is equal to, it is 0 2x upon 3, and here 1 into y plus 0, that is y upon 3. now दोनों पॉइंट सेम है, then x coordinate and y coordinates are equal, is equal to h, and y upon 3 is equal to k, then x is equal to 3h upon 2 and y is equal to 3k. now h and k की वैल्यू आ गई है। now अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का यूज़ करते हुए, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन नाउ देखते हैं, देखो y माइनस y1, मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। नाउ y माइनस y1, अगर इसको पहला पॉइंट लेते हैं तो दिस इज y1, जो y है दैट इज y1, और y की वैल्यू क्या है, दैट इज 3k, इट इज 3k इक्वल टू y2, नाउ y2 ये दैट इज 0 माइनस y1 3k अपॉन x2 is x, now x is 3h by 2 minus x1, that is 0 into x minus x1, y minus 3k is equal to minus 3k अपॉन 3h and 2 ऊपर चला जाएगा इंटू x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। y माइनस 3k इक्वल टू माइनस 2k x, इसको इधर ले जाते हैं, 3k को वहाँ ले जाते हैं, y माइनस 2k x इज इक्वल टू माइनस प्लस 3k, और k से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, या इतना ही रखेंगे, दैट विल द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर h भी है तो h को लेना भूल गए, तो h इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इट विल बी एच वाई एंड 3k h, सो 3k h एंड एच वाई, ठीक है, ये वाला h मल्टीप्लाई करेगा इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, by using the concept of equation of line, prove that 3 points 3 0 minus 2 2 and a2 are collinear। ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, इसको हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है उससे प्रूव करना है कि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, गिवन पॉइंट्स आर
लेट सपोज पहला पॉइंट ए दैट इज 3,0 एंड दूसरा पॉइंट बी -2, एंड थर्ड पॉइंट सी 8, 2। ये 3 पॉइंट्स हो गए। सपोज करते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स ए बी और सी, नाउ ए 30, बी -2 एंड सी 8, 2। ये 3 पॉइंट्स है और ये 3 पॉइंट्स हमने प्रूव करना है कि कोलिनियर है। अब देखो क्या करते हैं, ए बी की हम क्या लेते हैं, ए सी, डायरेक्ट ए सी जो लाइन है इसकी इक्वेशन लेते हैं और फिर क्या करेंगे, जो बी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट उसमें पुट कर देंगे। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं दैट मीन्स तीनों कोलिनियर है, क्योंकि दो तो सेम लाइन में हो गई होगी। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ ए सी, मैंने पहले इक्वेशन ऑफ ए सी निकाले, इज गिवन बाय वाई माइनस वाई वन इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। now ये x1 y1 x2 y2 then y minus y1 0 equal to y2 2 minus 0 upon 8 minus 3 into x minus x1 that is 3। now y minus 0 is equal to 2 upon 5 इंटू एक्स -3। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, दैट इज 5y इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2x -6 देन 5y -2x + 6 इक्वल टू 0। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्या करना है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और अगर ये पॉइंट्स यहाँ पर डालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को और ये सेटिस्फाई कर देता है इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, दैट मीन्स ये पॉइंट बी क्या कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन। नाउ इन पॉइंट बी -2 x is equal to -2 comma y is equal to -2, then from equation 1 5 into -2 into -2 plus 6, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5y -2x plus 6 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 -10 then minus plus 4 plus 6, now -10 plus 10 that is equal to 0 equal to राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिया और वहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया एक्स और वाई को, दैट विल बी 0। तो राइट हैंड साइड भी इसकी क्या 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स जो बी पॉइंट है दैट ऑल्सो लाइज ऑन सेम लाइन। दिस इम्प्लाइज b -2 लाइज ऑन ए सी पे ही है। दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर। तो by using the concept of equation of line we have proved that all the 3 points are collinear। तो इसमें क्या करना, किसी भी 2 पॉइंट्स को लेकर इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है और थर्ड पॉइंट की वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स थर्ड पॉइंट भी उसी लाइन पे, और जब 2 पॉइंट्स पहले ही थे थर्ड भी उसी लाइन पे, दैट मीन्स ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस तरह 20 क्वेश्चंस ऑफ 10.2 वो हमने फिनिश कर दिए। नाउ जनरल फॉर्म, अभी तक हमने कई फॉर्म की, जिसमें स्लो पॉइंट फॉर्म किया, 2 पॉइंट फॉर्म की, इंटरसेप्ट फॉर्म की एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, नॉर्मल फॉर्म की। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ line, the general equation of line is ax plus by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी दैट इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं जो पर्टिकुलर फॉर्म में जिसमें रिड्यूस करना है। जैसे हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है या इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, तो उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, ये जो क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज के हैं वो इन्हीं के बेस पे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और उसके बेस पे हमने बाकी इक्वेशन में उसको फॉर्म करना है। जैसे एक्सरसाइज 10.3 रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस तरह की है, और उसको हमने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, और उसके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स प्लस 7y इक्वल टू 0। नाउ एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, गिवन इक्वेशन इज x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। नाउ ये इक्वेशन इस तरह की है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई तो है, प्लस सी की वैल्यू दैट इज 0 है, ठीक है, इस फॉर्म में। अब हमने इसको रिड्यूस करना है इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में लिखना है इसको। अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे आएगा, 7y को यहीं लगते हैं, x को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन y अकेला होना चाहिए, y इज इक्वल टू, तो 7 डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/7 x, ठीक है। नाउ ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स, सो दिस इज नथिंग बट एम एक्स प्लस सी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो दैट इज 0। नाउ स्लोप ऑफ लाइन बाय कंपेयरिंग, दिस इज इक्वेशन 3, कंपेयरिंग 2 and 3। सो स्लोप क्या है, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस 1/7 एंड इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दैट इज c। नाउ यहाँ पर c क्या है, 0 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन इक्वेशन इज 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने y को यहाँ रखना, बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3y इज इक्वल टू 6x दूसरी तरफ चला गया एंड 5 भी दूसरी तरफ जाकर प्लस 5 हो गया। नाउ y को अकेला रखना है तो 3 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, 3 से यहाँ डिवाइड किया तो y रह गया, 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे 6/3x और यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ 3 से इसको डिवाइड किया दैट इज 2, देन y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद 2 स्लोप m इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पर स्लोप m x, तो जब कंपेयर करेंगे तो x के साथ क्या है, दैट इज -2 एंड c, यहाँ पर c क्या है 5/3। तो हमने स्लोप भी फाइंड आउट कर दिया और इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लिया। जो जनरल फॉर्म थी उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज y इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है। नाउ स्लोप इंटरसेप्ट
form y is equal to mx plus c, that is 2. ना इसको भी इस फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ तो कुछ भी ना दूसरी तरफ ले जाने के लिए ना डिवाइड करने के लिए, तो y इज इक्वल टू देन फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू mx. नाउ x यहाँ पर है नहीं, दैट मीन्स 0x प्लस c, दैट इज अगेन 0. तो ये y इज इक्वल टू 0 इस तरह लिख सकते हैं. नाउ कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3. हमने y इज इक्वल टू 0 को इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि यहाँ x नहीं, दैट मीन्स x के आगे जो मल्टीपल है दैट विल या कोफिशिएंट है दैट विल बी 0, तब ये 0 हो जाएगा. और यहाँ पर 0 है तो c विल बी 0. नाउ कंपेयर करने पे स्लोप क्या रहा है, m इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था जहाँ पर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको रिड्यूस करना था, वो रिड्यूस करके उसका स्लोप भी फाइंड आउट कर लिया और इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट. ठीक है. नाउ ये इक्वेशन 3 है, उसमें को इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है. अब इंटरसेप्ट फॉर्म में करने के लिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट गिवन इक्वेशन. नाउ गिवन इक्वेशन इज 3x प्लस 2y minus 12 equal to 0. Now this is equation number 1. अब इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में होना चाहिए. इसका मतलब x और y वाली टर्म यहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा. ठीक है, यानी 12 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. नाउ यहाँ पर क्या चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए 1. इसका मतलब 12 की जगह 1 चाहिए, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करते हैं 12 से. 3x को 12 से डिवाइड किया प्लस 2y को 12 से डिवाइड किया एंड 12 को 12 से डिवाइड किया. 3 से इसको 12 करते तो x डिवाइड करने पे दैट इज़ 4 प्लस y अपॉन 6. 2 से डिवाइड किया तो 6 इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो ये हमने रिड्यूस कर दिया इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. नाउ कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3. a इज इक्वल टू x अपॉन a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 6. तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड. गिवन इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर 1 ही चाहिए हमारे को, तो 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6. नाउ इसको डिवाइड करते हैं 2 से. 2 2s आर 4 और 2 3s आर 6 माइनस y अपॉन 3 2s आर 6 इज इक्वल टू 1. नाउ जो इक्वेशन है वो कैसी फॉर्म में, x अपॉन a प्लस y अपॉन b. x अपॉन a तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस. अब ये प्लस कैसे आएगा, देन y अपॉन -2 प्लस माइनस तो हमने माइनस को कहाँ पीछे ले गए, इक्वल टू 1. देन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड
3, 2 एंड 3 को कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू 3/2 एंड b इज इक्वल टू -2. नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. 2 का थर्ड क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन. Now given equation is 3y plus 2. 3y plus 2 equal to 0. Now intercept form. Intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. Now x और y के अलावा जो भी है कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे. 3y इज इक्वल टू -2 और हमारे को यहाँ पर 1 चाहिए तो -2 से डिवाइड करेंगे. देन 3/-2y इज इक्वल टू -2/-2. देन -3/2y इज इक्वल टू 1. और हमारे को कैसे चाहिए, x अपॉन ए. नाउ x तो नहीं है, दैट मीन्स x क्या है यहाँ पर, जो a होना चाहिए था, दैट इज 0. ठीक है, तो 0x प्लस y अपॉन, तो 3 नीचे चल जाएगा, -2/3 इक्वल टू 1. इस फॉर्म में आ गई ना. कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग मैं दो तरह से करूँगा इसको. फर्स्ट यहाँ पर है 0, तो 0 को नीचे ले जाएंगे तो दैट विल बी 1/0. इन्फिनिटी हो गया. दैट मीन्स यहाँ पर x के साथ इंटरसेप्ट नहीं, बिकॉज a इज इक्वल टू 1/0. दैट मीन्स line does not intercept x एक्सिस. ठीक है, एक तो ऐसे हो गया. एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा. एक दूसरा यहीं से आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 3y इज इक्वल टू -2. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3. तो डायरेक्ट ये क्या हो रहा है कि जब इक्वेशन ऐसी आती है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, एक तो हो गया, इस तरह से आपने इंटरसेप्ट कर दिया, तो ये वन पार्ट. अगर ऐसा नहीं करना तो यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप, y इज इक्वल टू -2/3. और जब भी हम ऐसी लाइन लेते हैं y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, तो वो क्या होगी, दैट इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इट मीन्स लाइन डज नॉट इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस. तो इस तरह से आप दो कर सकते हैं. y इंटरसेप्ट तो दैट इज -2/3 हो गया. तो इसको दो तरह से कर सकते हैं. एक तो इस तरह से कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ के लिए 0 ले रहे हैं तो 0 को नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि x अपॉन a चाहिए हमारे को. तो x अपॉन a दैट विल बी 1/0. जो 1/0 डजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स y इंटरसेप्ट नहीं है. अदरवाइज आप यहीं से क्या, इस पोर्शन को छोड़ करके शॉर्ट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू -2/3. और जो इस तरह की इक्वेशन होती है ऑफ लाइन, दैट मीन्स y लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई भी लाइन पैरेलल टू, अगर एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है तो वो y की कुछ डिस्टेंस है, तो y इज इक्वल टू b के इक्वल है. ठीक है, तब वो पैरेलल होगी. तो यहाँ पर y इज इक्वल टू -2/3, यानी बिलो द ओरिजिन लाइन है ये. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड है वो हम कल करेंगे.